जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। क्यों सर? बढ़िया होंगे। चलिए भाई, तो कैसे हैं आप लोग? क्या अब तक हमारी ऑडियो वीडियो सब बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है? बताओ भाई। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बताइए बताइए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ऑल ओके है भाई? बताओ। सब बढ़िया, ज़बरदस्त। चलो भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी लोग लाइव हैं, आ जाइए। तो आज हम लोगों का काफ़ी सारा सवाल है जो हमें करना है, और मैं क्वेश्चंस भी लिख चुका हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से क्वेश्चंस पेंडिंग हैं। तो एक बार ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद भी अगर रहा कि कोई सवाल सर पेंडिंग है, छूट गया है, तो वो मुझे बता देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 27, 40, 55, 53, 82, 100, 101, 103, 107, 108, 111 और 115। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ 103 से, और फिर उसके बाद में जब पीछे जा करके फिर बाकी सारे सवालों को हम लोग कवर अप करेंगे। ये सारे मेरे क्वेश्चंस कराने के बाद में, तब दोस्त अगर आपका कोई भी सवाल बाकी रह जाता है ना, तो उसके बाद में आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन बाकी रह गया था, होल्ड पे रह गया था, या ये आप नहीं कराए। ठीक है? चलो बच्चों, तो आते हैं हम लोग सवालों को देखते हैं एक बार। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 103 से यहाँ पर क्या कहा गया? ज़रा पढ़िए एक बार यहाँ इस सवाल में। तो इस सवाल में ये कहा गया कि 4 वुमेन और 6 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन द सेम नंबर ऑफ डेज। ठीक है? उसके बाद में अ मैन कैन डू इट इन 60 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वुमेन फिनिश द वर्किंग टुगेदर एवरी डे। तो कितना प्यारा ये क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि ऐसे सवाल अब हम आप लोगों को इतना करा चुके हैं कि ऐसे सवालों को तो आप लोग हवा में उड़ा दोगे। तो ज़रा इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, ज़रा पढ़ो। सबसे पहले कहा गया कि 4 वुमेन और इतना कैन फिनिश अ वर्क इन सेम नंबर ऑफ डेज। अब कितने नंबर ऑफ डेज में ये करेंगे, इसकी कहीं पर कोई भी चर्चा नहीं है, कहीं पर कोई भी चर्चा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जितने दिन में 4 महिलाएं करेंगे, उतने ही दिन में 6 पुरुष भी करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं 4 महिलाएं मानो टी दिनों में करती हैं, तो यहाँ पर 6 पुरुष जो होगा वो भी टी दिनों में करेगा। हालांकि टी बस दिखावटी मुखड़ा और कुछ नहीं है, इसका कोई कहीं पर कोई उपयोग नहीं है भाई। तो आप इसे काट सकते हो, 2 से चाहो तो 2 बार में लपेट सकते हो, 2 से चाहो तो 3 बार में। तो यहाँ से वुमेन अपॉन मैन की जो एफिशिएंसी निकल करके आएगी, वो आपकी आ जाएगी 3/2। यानी इनके काम करने की जो क्षमता का अनुपात है दोस्तों, वो हमारा सीधा सीधा यहाँ से निकल करके आ जाएगा कि किस अनुपात में ये लोग काम कर रहे हैं, कैसे ये लोग काम कर रहे हैं भाई। ठीक है? उसके बाद में अगला पार्ट जो क्वेश्चन में है, वो यहाँ पर ये देखिए क्या कहा गया। बोला गया एक व्यक्ति यहाँ पर किसी कार्य को 60 दिनों में फिनिश कर सकता है। यानी अगर हम देखें तो एक अकेला इंसान अगर काम करने आए, तो मेरे भाई 60 दिनों में उसे खत्म कर सकता है, और उसी काम को हमें करवाना है। तो यहाँ पर हाउ मेनी डेज वुड 5 वुमेन फिनिश द वर्क टुगेदर वर्किंग, मतलब यहाँ पर कि जो काम एक व्यक्ति 60 दिनों में कर सकता है, वही काम 5 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी? तो ये बता दीजिए। जो कार्य एक व्यक्ति 60 दिनों में करता है, वही कार्य 5 महिलाएं, 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर वही कार्य 5 महिलाएं यानी 5W जो है कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो इनकी वैल्यू लेनी है, और वैल्यू लेकर के सभी चीज़ों को बनाना है। तो m का मान हमारा 2 है, तो यहाँ हम बोलेंगे 2 इंटू 60 हो जाएगा। और यहाँ w का मान हमारा 3 है, तो 5 इंटू 3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर 15 से काटिए कितनी बार में? 4 बार में। तो ये हमारा हो जाना है x का मान कितना? 8 हो जाना है। x का मान कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते थे कि जो कार्य 4 महिलाएं कर सकती थी, वही कार्य 6 पुरुष भी कर सकते थे। तो यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो लेकर के आ गए। फिर सवाल में ये बोला गया कि एक पुरुष जो 60 दिनों में काम करेंगे, वही कार्य 5 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी? तो x दिनों में करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला सवाल जो हमारा रह गया वो देखिए यहाँ पर। ठीक है, जो क्वेश्चंस हमारे रह गए, हम लोग बड़े तसल्ली से उसको करेंगे। यहाँ पे कहीं पर कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है?
आ जाओ। विवेक कहते हैं सर रेलवे के भी क्वेश्चंस कराया करो। मुझे नहीं लगता विवेक यहाँ पर कि कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा है, मतलब यहाँ मेरे टॉपिक पढ़ाने के बाद में शायद कोई एक भी सवाल ऐसा होगा जो रेलवे का मेरे भाई नहीं बने आपसे। आज पूरे भारत के बच्चे चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो मेरे भाई आपके इस बैच से पढ़ रहे होते हैं। और इस बैच से पढ़ने के बाद में अलग अलग विभाग में उनका सिलेक्शन होता है। किसी का DSSB में सिलेक्शन होता है, किसी का UPSC CSET में होता है, ठीक है, किसी का सीजीएल में होता है, किसी का मेरे भाई रेलवे में, बैंकिंग में। तो ये विवेक भाई आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं पहले दिन से इस बात को माइंड में कब लेकर के चलता हूँ। अगर मैं हर एग्ज़ाम के टैग को लगा दूंगा तो ज़्यादा परेशानी हो जाती है। इसीलिए सवाल सभी के होते हैं, टैग हमारा एसएससी का होता है। ठीक है। आइए चलिए सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया द 1 डे वर्क ऑफ 2 men इज इक्वल टू 1 डे वर्क ऑफ 4 वुमेन। यानी एक दिन में 2 लोग मेरे भाई जो काम करेंगे वो बराबर होगा 4 वुमेन के, और 1 डे वर्क ऑफ 8 क्वालिफाइड वर्कर यहाँ पे। यानी कहने का मतलब 2 पुरुषों का मेरे भाई एक दिन में किया गया कार्य बराबर होगा यहाँ पर 4 महिलाओं के एक दिन के किए गए कार्य के, और वो बराबर होगा हमारे 8 क्वालिफाइड वर्कर के कार्य के। ठीक है। अब ऐसा वाला मेरे भाई हम आपको कंसेप्ट कल ही पढ़ाए थे कि अगर बच्चों कभी भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि 2a बराबर होता है 3b के और वो बराबर होता है 4c के, तो याद रखना मेरे भाई ABC का रेशियो कैसे निकालते हैं। a का मान अगर निकालना है तो इन दोनों को मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो, b का मान निकालना है तो उसको ढक करके बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, c का मान निकालना है तो उसे ढक करके बाकी लोगों को मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पर मेरे भाई रेशियो 6, 4 और 3 का निकल करके चला आएगा। समझ के बात को लेकर के यहाँ पर 6, 4 और 3 का मेरे भाई रेशियो निकल करके चला आएगा। तो बस वही बात है, ये हमारा कंसेप्ट होता है। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन का जो पहला भाग था वो यहाँ पर यही कहा गया था कि इसका एक दिन का काम बराबर है महिलाओं के इतने के एक दिन के काम के, और वो बराबर है मेरे भाई वर्कर के। तो ये जो लाइन दी जाती है सवालों में, ये अक्सर इसलिए दी जाती है ताकि आप वहाँ पर अलग अलग लोगों के एफिशिएंसी का रेशियो निकाल पाएँ। कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना काम नहीं कर रहा है, उसके आधार पर उनका रेशियो आप कैलकुलेट कर पाएँ भाई। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे मैं अगर कहूँ मैन हो गया, वुमेन हो गया और यहाँ पर ये हो गया, तो अगर m की वैल्यू निकालनी है तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर w की वैल्यू निकालनी है 2 इंटू 8 मेरे भाई 16 हो जाएगा। और अगर q का मान निकालना है तो ये हमारा 8 हो जाएगा। अब अगर आप इसे काटना चाहो तो काट सकते हो, जैसे 8 से इसे 4 बार में, 8 से 2 बार में 16, 8 से 1 बार में। तो ये जो निकल करके आएगा ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगी। ये निकल करके आएगा तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में सेकंड भाग हम लोग पढ़ते हैं, और वो यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए। बोला गया 10 क्वालिफाइड वर्कर कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डे। यानी ये टोटल वर्क है। ये अगर हम देखें तो ये टोटल वर्क है कि अगर मैं 10 क्वालिफाइड वर्कर लोगों को बुलाता हूँ तो वो किसी कार्य को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, 8 दिनों में। अब उसके बाद में क्या कहा गया, अब बोला गया है कि यदि इफ़ अ मैन, इफ़ अ वुमेन एंड अ क्वालिफाइड वर्कर वर्क इन सेम ऑर्डर ऑन द 3 डिफरेंट डेज, अलग अलग काम करते हैं तो वर्क हमारा कितने दिनों में पूरा होगा, वर्क हमारा कितने दिनों में पूरा होगा। मतलब पहले दिन यहाँ पर किसे बुलाता हूँ, मैन को, यानी ऑल्टरनेट तरीके से काम कराने की बात हुई है कि जो भी तुम्हारा वर्क है तुम करवाओ, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहले दिन मैन को बुलाऊंगा, दूसरे दिन वुमेन को बुलाऊंगा, तीसरे दिन वर्कर को, और उसी ऑर्डर में 3 अलग अलग मैं दिन बुलाऊंगा। मुझे बताओ टोटल टाइम यहाँ कितना लगेगा। तो पहले तो मैं यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेता हूँ भाई, यहाँ पर कि जो भी हमारा टोटल वर्क होगा यहाँ पर वो हमारा कितना होगा। तो टोटल वर्क के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि 10 क्वालिफाइड वर्कर 8 दिनों में जितना कार्य करते हैं वही हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है। तो एक क्वालिफाइड वर्कर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 10 इंटू हमारा हो जाएगा 1 और इंटू हमारा हो जाएगा 8। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क हमारा 80। अब मुझे कितना काम कराना है, तो 80 काम कराना है। मेरा टोटल वर्क कितना हो चुका है, तो 80 हो चुका है। अब ये 80 को मुझे कराना है, लेकिन कैसे, तो ऑल्टरनेट तरीके से। ऑल्टरनेट में कैसे हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट में मेरे भाई यहाँ पर पहला दिन जो है वो मैन आएगा, अगले दिन यहाँ पर कौन आएगा, तो वुमेन आएगा, और अगले दिन क्वालिफाइड वर्कर आएगा। मैन आएगा तो 4 यूनिट काम करेगा, महिला आएगी 2 यूनिट काम करेगी, और क्वालिफाइड आएगा तो 1 काम करेगा। यानी एक दिन में इतना, अगले दिन इतना, अगले दिन इतना। तो जब भी मैं बोलता हूँ ऑल्टरनेट का कंसेप्ट आता है, हम सीधा सीधा गुच्छा उठा लेते हैं, सीधा सीधा इनका बंच उठा लेते हैं। तो अगर हम देखें तो एक दिन, एक दिन, एक दिन, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर जो है
यहाँ पर 3 दिन, देखो 3 अलग-अलग भाग थे सवाल के, 3 अलग-अलग कलर से मैंने किया है। तो 3 दिनों में जो कार्य होगा वो 4 2 6 और 1 मेरे भाई कितना होगा 7 होगा। मैंने हमेशा कहा है कि अल्टरनेट में कोशिश होती है मल्टीप्लाई करके इसके करीब पहुँचने की, क्योंकि ये आपका क्या है, तो ये आपका टोटल वर्क है। तो 7 को हम किससे गुना करेंगे भाई, तो 11 से, तो हम पहुँच जाएँगे 77 पे। और यहाँ पर भी दोस्त 11 से गुना करेंगे तो हम पहुँच जाएँगे यहाँ पर कितने पे, 33 दिनों के आधार पे। यानी आज 33 दिन हो चुके हैं और 33 दिनों में हमने कितना काम किया है, तो 77 काम किया है, ठीक है। अब अगली बार शुरुआत जो होगी वो मैन से होगी, फिर उसके बाद में वुमेन से होगी और फिर उसके बाद में क्वालिफ़ाइड वर्कर से होगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो जैसे मानो 1 दिन मैं अगर काम करवाता हूँ, तो मैन आएगा और वो मेरे भाई 4 यूनिट काम कर देगा, जो कि हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और कभी भी हम ज़्यादा काम नहीं करवाते हैं। तो याद करो मेरे भाई, मैं आपको आंसर लिखने का तरीका क्या बताता था? मैं आपको ये बताता था कि जितने दिन हो गए उसको आप यहाँ पर लिखो। जितना भी काम आपका बाकी है, अब यहाँ से 2 टुकड़े बनाओ। 80 में से 77 घटा दो तो 3 आप ऊपर लिख दो। यानी जो काम बाकी होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर। वर्क लेफ्ट कहाँ लिखते हैं, तो ऊपर। और जो व्यक्ति काम करने आएगा उसकी क्षमता, तो मैन काम करने आएगा तो उसकी क्षमता वो कहाँ लिखेंगे, तो वो हमारा दोस्त नीचे लिखेंगे। आपको करना है 4 3 12, 4 3 12 और 1 13 मेरे भाई। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करोगे 132 आएगा, और 132 में 3 जोड़ोगे तो 135 अपॉन में हो जाएगा 4। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली भाई। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना था कि जैसे सवाल के पहले भाग में ये बोला था कितने मैन, कितने वुमेन, कितने क्वालिफाइड वर्कर बराबर हैं, तो उसके आधार पर हमने एफिशिएंसी निकाल दी। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया 10 क्वालिफाइड वर्कर्स को 8 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, तो हमने वर्क निकाल दिया। अब इसी वर्क को हमें यहाँ पर जो है ऑल्टरनेट के माध्यम से करवाना है। तो यानी 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन, यानी 3 दिनों में कितना काम हो गया, तो 7 हो गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसके करीब पहुँचेंगे तो 11 से इधर से गुना, 11 से इधर से। 33 दिन हो चुके हैं, इतना काम हो चुका है। 33 दिन हो चुके हैं, 77 काम हो चुका है। तो यहाँ आगे लिखने का तरीका क्या होता है, जो बच जाता है, 80 में से 77 घटा दो, जो बच जाएगा वो ऊपर में, और यहाँ जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता को नीचे में। यहाँ पर इतना दिन होगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो बच्चे इधर-उधर के कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, पीछे के क्वेश्चन से आगे के सवालों को लेकर के, मुझे लगता है कि आप लोग अगर इस पे फ़ोकस करोगे तो बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो पाएँगे। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर फ़ोकस करो, फालतू की चीज़ों पर ना करो। आ जाओ पढ़ो यहाँ पर। कहा गया है अ मैन एंड अ वुमन कैन फिनिश वर्किंग टुगेदर इन हाफ द टाइम टेकन बाय अ वुमन एंड अ बॉय टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया फिर अ बॉय कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 20 डेज़ एंड 2 वुमेन टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 3 डेज़ मेरे भाई। ठीक है, तो बोला गया इन हाउ मेनी डेज़ द वर्क विल बी फिनिश बाय 4 मेन। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा बात है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ज़रा वो देखिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है, आप इस बात को समझिए, यहाँ पर ये रहा। अ मैन एंड अ वुमन कैन फिनिश अ वर्क टुगेदर इन हाफ द टाइम टेकन बाय अ वुमन एंड अ बॉय टुगेदर यहाँ पे। तो जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर के, मैं कैसे करूँगा? इस सवाल को मैं लाइन बाय लाइन लेकर के चलता हूँ और आपको एक इसका एक-एक तोड़ बताता हूँ। कैसे कहा गया, क्या कहा गया, कौन-सी बातें हुई, वो सारी तमाम तरह की बातें मेरे भाई। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो मैन है, वुमेन है यहाँ पर। अ मैन एंड वुमेन कैन फिनिश अ वर्क टुगेदर, यानी यहाँ पर बात करते हैं तो मैन और वुमेन दोनों साथ में काम करेंगे। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को, एक महिला और एक लड़के, एक यहाँ पर एक महिला हो गया और एक लड़के हो गया। ठीक है, तो बोला गया ये लोग मिल करके उस कार्य को, अ मैन एंड अ वुमन कैन फिनिश अ वर्क टुगेदर इन हाफ ऑफ द टाइम, इसका जस्ट आधा, मतलब अगर ये 2 घंटे लेते हैं तो 2 का आधा यहाँ पर ये लोग 1 घंटा लेगा। ये मेरे भाई टाइम के बारे में कहा गया। पढ़िए, मैन और वुमेन कैन फिनिश अ वर्क टुगेदर इन हाफ द टाइम टेकन बाय वुमेन एंड बॉय। मैन एंड वुमेन जितना समय लेते हैं वो मेरे भाई वुमेन और बॉय का आधा होता है, क्योंकि यार बच्चा है बेचारा, कितना काम करेगा ये बताओ। तो ये ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ बोला गया इसका ये लोग आधे समय में ही निपटा देंगे। तो जैसे कि टाइम का रेशियो अगर इतना है ना, तो मन में ये मान करके चलो कि एफिशिएंसी इसका उल्टा हो जाएगा। तो एफिशिएंसी यहाँ पर 1 2 का उल्टा 2 1 हो जाने वाला है। कभी भी मेरे भाई समय का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर अगला पड़ाव, यहाँ पर सवाल का क्या है ज़रा वो देखिए। अगला पड़ाव क्वेश्चन में ये कहा गया है, और पढ़ भी सकते हैं आप लोग यहाँ पर, कि अ बॉय कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 20 डेज़
एंड 2 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज। ये बड़ा सवाल है मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे अगर मैं एक बच्चे को बुलाता हूँ यहाँ पर, एक बॉय को बुलाता हूँ, तो एक बॉय उस कार्य को 20 दिनों में ख़त्म कर सकता है और मेरे भाई यहाँ पर 2 महिलाएं उसको 30 दिनों में ख़त्म कर सकती हैं। 2 महिलाएं उसे 30 दिनों में ख़त्म कर सकती हैं। तो मैंने कहा ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन ये बन जा रहा है। तो ये सवाल का दूसरा पार्ट है, यहाँ पर 2 लोगों के एफिशिएंसी को बराबर करने की बात कही गई है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 0 से हमारा 0 है, 2 से हमारा 2 है, यहाँ से b लिख लीजिए, यहाँ से w लिख लीजिए और ये हमारा 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पर इससे क्या सीखा, तो हमने यहाँ पर इससे ये सीखा मेरे भाई, ठीक है, कि बॉय और वुमेन का जो मेरे भाई एफिशिएंसी है वो 3 और 1 है। बॉय और वुमेन का जो एफिशिएंसी है वो 3 और 1 है मेरे भाई। तो जैसे अगर यहाँ पर इनका एफिशिएंसी 3 है और ये हमारा 1 है, तो बी और डब्ल्यू को जोड़ने पर कितना आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 4। आप यहाँ पर बी में डब्ल्यू को जोड़ करके देखो तो बोलोगे गुरुजी 4। और अगर यहाँ 4 है तो यहाँ बी और डब्ल्यू को जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए, तो 4 ही आना चाहिए। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर बी और डब्ल्यू को जोड़ रहा हूँ तो मेरे भाई 4 आ रहा है, आप समझना। यहाँ पर मैं बी और डब्ल्यू को जोड़ रहा हूँ तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पर भी बी और डब्ल्यू को जोड़ने पर 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 दिया है। तो जो लोगों का सम होता है उसे हम लोग बराबर करते हैं। तो सम को बराबर आप लोग कैसे करोगे, ये देखो। तो बोलोगे सर अगर ये 4 है तो आप इसे भी 4 बनाओ। इसको बनाने के लिए इधर अगर गुना करोगे तो यहाँ पर भी आपका गुना हो जाएगा। अब मेरे पास में एक-एक बंदे का, एक-एक पर्सन का एफिशिएंसी मौजूद है। आप बोलोगे गुरुजी कैसे मौजूद है? कैसे आपने निकाल दिया? देखो आपके सामने मेरे भाई हमारे पास में सारे लोगों की वैल्यू आ गई। असल में यहाँ पर क्या था, जैसे यहाँ 2 लोगों का दिया गया था और किसका मेरे भाई, बॉय का और वुमेन का। तो टोटल निकाल दिया, इस टोटल से इस टोटल को बराबर कर दिया तो इनकी वैल्यू आ गई। अब मेरे सामने पता है वुमेन की वैल्यू कितनी है, 1 है और बॉय की वैल्यू कितनी है, तो 3 है। तभी तो 1 में 3 को जोड़ने पर 4 आया है। अगर यहाँ पर वुमेन की वैल्यू 1 है तो यहाँ भी उसका 1 होगा। अब 1 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 7। 1 में कितना जोड़ेंगे 8 आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 7। तो इससे यहाँ पर क्या हुआ, इससे हमारे सामने मेरे भाई मेन की भी क्षमता निकल करके आ चुकी है। ठीक है, तो 2 पार्ट हमारे सवाल के कंप्लीट हो गए। अब तीसरा भाग सवाल का क्या कहा गया, ज़रा वो पढ़ो। अब तीसरा भाग मेरे भाई सवाल में यहाँ पर ये बोला गया, इन हाउ मेनी डेज़ विल द वर्क बी फिनिश बाय 4 मेन। अगर 4 व्यक्ति इस कार्य को करें तो कितने दिनों में निपटा सकता है। यानी 4 मेन इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो मैं बोलता हूँ टी दिन। बट कौन से कार्य को, तो वही कार्य जो एक लड़के ने 20 दिन में किया है या 2 महिलाओं ने 30 दिन में किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके वर्क को हम इसके बराबर में करते हैं कि 1 बॉय और इंटू मेरे भाई कितना, तो 20 कर दीजिए। लीजिए यहाँ मेन की वैल्यू 7 है, तो हम बोलेंगे सर ये 4 इंटू 7 इंटू हमारा हो जाएगा टी। और यहाँ पर बॉय की वैल्यू कितनी है, तो बॉय की वैल्यू हमारी 3 है, तो ये हमारा 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू हमारा हो जाएगा 20 भाई। ठीक है, आप 4 से काटो मेरे भाई, ये 5 बार में जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो टी की वैल्यू है वो हमारा 15/7 हो जाएगी। 7 का मेरे भाई 2 गुना 14 होता है, 1 आएगा तो 2.1 के करीब में होगा। 2.14 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो ऐसे सवालों में बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिनर का फिक्स माइंडसेट होता है कि वो आपको क्या करवाना चाहता है। टाइम एंड वर्क के सवालों में 2 पैसे की भी कन्फ्यूजन आपको अपने मन में नहीं रखनी है। जैसा-जैसा बोल रहा है हर एक लाइन वैसे-वैसे प्रोसीड करते जाओ। जब यहाँ पर बोला कि इन लोगों का जो समय है वो इनके समय का आधा है तो वो लिख दो। टाइम का उल्टा कर दोगे तो तुम्हें यहाँ एफिशिएंसी मिल जाएगी। फिर दूसरा भाग बोला था इतने लोगों का काम, इतने लोगों का काम बराबर होगा, वैल्यू निकल जाएगी। उस वैल्यू के सम को यहाँ पर इससे बराबर करोगे तो यहाँ ये भी आ जाएगा। डब्ल्यू और बी का मान पता है तो यहाँ रखने पर मैम का भी मान पता चल जाएगा। और फिर जो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई, आप उसको बढ़िया तरीके से बना पाओगे। ठीक है, तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको जनाब ध्यान में लेकर के चलनी पड़ेंगी। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 हम लोग कर चुके हैं, 110 भी हम लोग कर चुके हैं, 11 भी हमारा हो चुका है, 12 भी हमारा हो चुका है, 13 नंबर को हम लोगों ने होल्ड पे रखा है। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 13 करने की। जो सवाल आज आपके बाकी हैं वो सभी सवालों को मैं कोशिश करूँगा कि आज की क्लास में मेरे भाई पूरी तरीके से विस्तृत रूप से हम यहाँ बता पाएँ। एक बच्चा तब से कह रहा है 106 नंबर में कैलकुलेशन पर क्या मतलब कैलकुलेशन क्या है? कुछ आगे बोलोगे, पीछे बोलोगे, क्या बोलोगे? खाली कह रहे हो 106 कैलकुलेशन कैलकुलेशन। तुमको ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नज़र आ रहा है भाई। और अगर ये तुम्हें कैलकुलेशन नज़र आ रहा है तो मुझे लगता है
तुम्हें एक बार मेरे भाई एवरेज पढ़ना चाहिए, हैं देवदर्शन कुमार। ठीक है, एक बार मेरे भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए एवरेज यहाँ पे, तब मुझे लगता है कि चीज़ें तुम्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से, एवरेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, पढ़ना चाहिए उनको, तो असल कैलकुलेशन तुम्हें पता चलेगा कि असल कैलकुलेशन है क्या, इसमें क्या कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कहा गया 18 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 days, 3 वुमेन डू एज मच वर्क एज 2 men, 5 men and 6 women started the work and continued working for 4 days. Subsequently, 3 more men joined the group. In how many days total work was completed? ये पूरा सवाल था, बहुत मज़ा आया सवाल को पढ़ने में। अब मैं इसके एक एक भाग को पढ़ता हूँ और आप लोग भी मेरे साथ इस पे पूरा फोकस करो। देखो, पहले ये कहा गया 18 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। तो यहाँ पर साफ अक्षरों में लोगों के द्वारा कार्य को ख़त्म करने की बात की गई है। फिर ये भी बोला गया है मेरे भाई यहाँ पर 18 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। तो हमने यहाँ पर कहीं लिख लिया कि जो टोटल वर्क होता है वो मेरे भाई किसके बराबर होगा। तो ये जो टोटल वर्क है हमारा, ये साफ अक्षरों में ऐसे होगा, 18 पुरुष मेरे भाई यहाँ पर वो काम करेंगे। और कितने दिनों में करेंगे, तो 14 दिनों में। दे कैन फिनिश, जब तक वो फिनिश शब्द ना आ जाए, कंप्लीट शब्द ना आ जाए, आप उसको मेरे भाई यहाँ पर टोटल वर्क में काउंट नहीं करिएगा, कभी मत करिएगा। तो ये लिखा गया 18 मेन मेरे भाई किसी कार्य को 14 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, ये आप उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब जो सवाल का दूसरा भाग है वो देखो, ये मेरे भाई कहा गया कि 3 वुमेन डू एज मच वर्क एज 2 men। ये वाला सवाल का दूसरा भाग है। अब ये दूसरा भाग है 3 वुमेन, यहाँ पर दूसरा भाग मेरे भाई सवाल में यहाँ पर क्या है, तो ये बोला गया 3 वुमेन मेरे भाई, 3 वुमेन मेरे भाई यहाँ पर उतना ही काम करते हैं जितना 2 मेन करते हैं। जितना कौन करता है मेरे भाई, यहाँ पर 2 मैन करते हैं। लेकिन ये नहीं बोला गया ना कि 3 मैन और 2 वुमेन मिलकर के काम को खत्म किए, ऐसा तो मेरे भाई कहीं पर कुछ भी नहीं कहा गया। ठीक है, राजकरण भाई, तुम क्लास को शुरू से देखोगे बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। क्लास नंबर 1 के अलावा कहीं और से शुरू करोगे कुछ भी नहीं आएगा। और मुझे नहीं लगता है ये बताने की आवश्यकता है, पहले दिन से मैं बोलता आता हूँ, जो भी भाई है जो पहली बार इस क्लास को देख रहा है मत देखे, क्लास नंबर 1 से देखे टाइम एंड वर्क की, उसको बढ़िया से क्लियर होगा। इतनी समझदारी तो खुद के अंदर में होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, तो सवाल में यहाँ पर ये बोला गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 वुमेन डू एज मच वर्क एज 2, 3 महिलाओं का कार्य 2 पुरुषों के बराबर है। लेकिन ये टोटल वर्क नहीं है, ये सिर्फ ऐसे दिया गया है ताकि आप उनके एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर पाओ। तो यहाँ से आप वुमेन अपॉन में मैन लिखोगे और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/3 के। तो ये आपका एक पार्ट निकल करके आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया, आप यहाँ पर बोलोगे कि सर मैन और वुमेन के अलावा कहीं पर कोई और दूसरा बंदा नहीं है। तो अगर नहीं है ना, तो यहाँ पर टोटल वर्क भी निकाल लो लगे हाथ। m की वैल्यू 3 निकल करके आ गई है, तो जैसे 18 लोग हैं, एक व्यक्ति एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 18 लोग एक दिन में इतना काम करेंगे और इसे गुना करना है किससे, 14 से। तो यहाँ पर 18 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 54, और 54 को 14 से गुना करोगे, 14 का 4 गुना मेरे भाई 56 का 6 आपका, और यहाँ 14 का 5 गुना 70 और 5 75। मानो इतने खिलौने हमें बनाने हैं। ठीक है, तो सवाल के 2 भाग थे। पहला भाग ये था 18 व्यक्ति किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकता है। दूसरा भाग था 3 महिलाएं और 2 पुरुष बराबर हैं। तो ये महिला और पुरुष से हमने क्षमता निकाल दिया, पुरुष की क्षमता को यहाँ पर रख करके वर्क निकाल दिया। अब क्वेश्चन में हमसे अगला कदम क्या कहा गया, जरा वो सुनो। क्वेश्चन में मेरे भाई अब अगले कदम की हम बात करें, तो अगला कदम में ये बोला गया, जरा पढ़िए, कि 5 मेन हैं, 6 वुमेन हैं, स्टार्ट करते हैं काम को, कंटिन्यू करते हैं 4 दिनों तक। आप समझिए इस बात को लेकर के। यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया, तो बोला गया 5 मेन हो गए और उसके बाद में 6 महिलाएं हो गई। इन लोगों ने कार्य को शुरू किया और कितने दिनों तक कंटिन्यू किया, तो 4 दिनों तक कंटिन्यू किया। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पर ये होता है, बोला गया सब्सिक्वेंटली 3 मोर, और कौन मेरे भाई, मैन ज्वाइन द ग्रुप इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड। अब इसमें 3 मैन और आ गए, तो पहले से 5 मौजूद थे, 3 लोग और आ गए, यानी कितने मैन हो गए, तो 8 मैन हो गए। महिलाएं और नहीं आई हैं, ना ही महिलाएं छोड़ करके गई हैं, तो जितनी महिला पहले थी उतनी महिला अभी भी काम करेगी। और ये वाला ग्रुप मानो टी दिनों तक काम करता है, और तब जाकर के टोटल वर्क हमारा कंप्लीट होता है, तब जाकर के हमारा टोटल वर्क कंप्लीट होता है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं 4 दिनों तक काम किए,
इस ग्रुप में फिर यहाँ पर 3 पुरुष शामिल हो गए, महिलाओं की संख्या में कहीं पर कोई छेड़खानी नहीं थी और इंटू टी करने के बाद में ये हमारा टोटल वर्क के बराबर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वैल्यूज़ हम रखते हैं यहाँ पर, तो जैसे m की वैल्यू हमारी 3 है तो 5 इंटू 3 हमारा हो जाएगा भाई 15, w की वैल्यू मेरे भाई 2 है तो ये हमारा हो जाएगा 12 और इंटू कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद में m की वैल्यू हमारी 3 है तो ये हो जाएगा हमारा 24, w की वैल्यू 2 है तो ये हमारा हो जाएगा 12 इंटू हमारा हो चुका है 3 और ये बराबर हो जाएगा टोटल वर्क यानी कितने के, 756 के भाई। ठीक है, अब यहाँ 15 और 12 कितना होता है, 27, 27 का 4 गुना हो जाता है मेरे भाई 108 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 24 12 36 टी हो गया और ये 36 टी की वैल्यू हमारी 756 हो चुकी है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो इस 108 को ले जा करके घटा देंगे तो ये हमारा 36 टी का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 648। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 648 हो जाएगा यहाँ पर। और अगर आप इसको 36 से काटते हो तो क्या ये पूरी तरीके से कटेगा, तो भाई देखो 9 से तो गारंटी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, और 36 से हालांकि कटना चाहिए ना, 36 से अगर हम काटते हैं 14 से 6 आपका 8 और 5 से 3 288 मेरे भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद 288 को अगर आप करोगे तो हो पाएगा, चलो हटाओ यहाँ पर, पहले 9 से काट लेते हैं फिर देखेंगे। तो अगर हम 9 से मेरे भाई काटेंगे यहाँ पर, तो जैसे 9 से आपका 4 बार में 9 सते 63 और 9 सते 63 के बाद में यहाँ पर जो है 9 दूनी 18। ठीक है, 4 से मेरे भाई पूरा पूरा ये कितनी बार में जाएगा, 18 बार में। तो टी बराबर कितना हो गया, 18। बट क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि तुम हमें रिमेनिंग वर्क बताओ, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीटेड। टोटल डेज की बात हो गई है, तो अगर हम टोटल डेज की बात अगर हम करेंगे तो टोटल डेज का बात बताने के लिए भाई मेरे आप समझो, यहाँ पर हुआ है 4 दिन और यहाँ पर हुआ है टी दिन, तो यहाँ बोलेंगे सर 4 दिन और 18 दिन मिल करके टोटल डेज हमारा 22 दिन होंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन था, तरीके से ये बात कही गई थी, इतना महिला इतने पुरुष के बराबर तो क्षमता निकाल सकते थे। उसके बाद में ये बोला गया टोटल वर्क को इतने लोगों ने किया तो ये टोटल वर्क निकाल सकते थे। अब उस टोटल वर्क को कंप्लीट कराने का नज़रिया बदला गया, ये बोला गया इतने लोग और इतनी महिलाओं ने इतने दिनों में काम खत्म किया, फिर 3 लोग और ज्वाइन कर लेते हैं तो अब इतने लोग इतनी महिला इतने दिनों में खत्म करेंगे, तो टोटल डेज को निकालने के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे भाई। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर स्क्रीन कट रहा है, एक बार देखना स्क्रीन कट रहा है क्या सवाल पे। चलो भाई, अगर आप कह रहे हो स्क्रीन कट रहा है तो मैं एक बार देख लेता हूँ। अब ठीक हो गया भाई स्क्रीन, अब नहीं कट रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ से जूम इन जूम आउट का प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं, अब ओके हो गया होगा, अब स्क्रीन नहीं कट रहा होगा आपका। हाँ जी, चलिए 114 के बाद में अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 115 नंबर सवाल है। पीयूष भाई परसेंटेज स्टार्ट होगा, तरीके से होगा, तसल्ली से होगा, पेशेंस रखो। ठीक है, जब स्टार्ट होगा तो बता देंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर का अपना वेटेज है। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज पढ़ लोगे तो तुमको टाइम एंड वर्क ज़्यादा समझ में आ जाएगा, टाइम एंड वर्क पढ़ लोगे या टाइम एंड वर्क छोड़ दोगे तो उसका प्रभाव परसेंटेज पर मिलेगा। पढ़ना तो सारे टॉपिक है, क्वेश्चन सारे टॉपिक से आ रहे हैं, और इनफैक्ट मैंने इस बार कहा भी था कि परसेंटेज का एक सवाल था तो टाइम एंड वर्क के 4 सवाल थे। तो कोई भी चैप्टर दूसरे के ऊपर में आधारित नहीं है। जैसे अगर आप ये सोच ले कि नहीं नहीं पहले तो परसेंटेज पढ़ेंगे तो हमको गणित ज़्यादा क्लियर होगा, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये सिवाय एक भ्रम के और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज ये चलिए यहाँ पर इस वाले सवाल को मेरे भाई देखिए और आप लोग बनाइए यहाँ पे फटाफट, आपके पास में 1 मिनट है, जल्दी से बनाइए। चलो भाई, टाइम होने वाला है आप लोगों का, देखिए एक बार।
हो गया भाई, टाइम खत्म हो गया। 106 नंबर में क्या है ऐसा जो बार बार एक बच्चा कमेंट कर रहा है, यार देवदर्शन कुमार यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है भाई 106 नंबर में तुम्हें? बताओ, सब कुछ सही तो है, कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है? मुझे तो नहीं लग रहा है यार कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। एकदम देखो, तुम्हारा आंसर 60 हो सकता है भाई देव कुमार है ना, तुमने अभी आधी वीडियो देखी और वहीं पर तुमने कमेंट कर दिया हो। तुम पूरा देखो, तुमको क्लियर होगा भाई। ठीक है, कैलकुलेशन सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाइए 115 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 5 men can complete a piece of work in 20 days. 10 women can complete the same work in 15 days. 2 men and 6 women started working together. After 5 days, 3 women left the work and new men joined the work. The group continued working till the end of the day. In how many days will they be able to complete the remaining work? बहुत ही प्यारा ये मेरे भाई हमारा क्वेश्चन है, और जैसा मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ वैसे ही यहाँ पर ये सवाल भी है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि 5 मेन किसी कार्य को मेरे भाई 20 दिनों में कर सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो 10 महिलाएं हैं वो उस कार्य को मेरे भाई 15 दिनों में कर सकती हैं। तो दो अलग अलग ग्रुप के द्वारा कार्य को कंप्लीट कराने की बात की गई है। तो दोनों के टोटल वर्क को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो अगर हम दोनों के टोटल वर्क को बराबर करेंगे तो हम ये बोलेंगे सर देखिए काम दो तरीके से हो सकता है। या तो यहाँ पर 5 मैन से अगर हम काम करवाएं तो 5 मैन से हम उस कार्य को मेरे भाई करवाएंगे 20 दिनों में, और उसके बाद में अगर हम काम करवाते हैं तो मेरे भाई बोला गया 10 महिलाओं से, अगर हम 10 महिलाओं से इस कार्य को करवाएं तो 10 महिलाएं यही कार्य को मेरे भाई 15 दिनों में करेंगे। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में, तो 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में, 10 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ से सबसे पहले हम एफिशिएंसी मेरे भाई यहाँ निकालेंगे। उसके बाद में 5 से हम काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में। तो यहाँ पर बेसिकली हम m लेकर के आ गए और ये वाला w नीचे लेकर के आ गए। उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई हो गया हमारा 3 और यहाँ पर हमारा हो गया 2। तो ये हमारा क्या निकल करके चला आया, तो ये हमारा मेरे भाई क्षमता का अनुपात निकल करके चला आया। ठीक है, 14 आएगा आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है विष्णु, सभी लोगों का 14 14 14 आंसर आ रहा है। बहुत शानदार बच्चों, यही तो मज़ा है कि आखिरी क्वेश्चन जो है मुझे ना कराना पड़े और आप लोग कर पाओ। बहुत अच्छे। आ जाओ, क्वेश्चन में यहाँ पर देखोगे तो कैसे क्या कहा गया। तो बोला गया 2 मैन, पढ़िए दोस्त यहाँ पर जैसे बोला गया है। ठीक है, 2 मैन हैं और 6 वुमेन हैं और उसके बाद में काम करते हैं 5 दिनों तक। उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में 3 महिलाएं जो है वो छोड़ देती हैं, तो ये लेफ्ट हो गई मेरे भाई यहाँ पर। और उसके बाद में एक न्यू मैन जो होता है वो ज्वाइन करता है वर्क को। ये ग्रुप को है मेरे भाई टिल द एंड ऑफ द वर्क यहाँ पर काम कर रहा है। तो इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू डू द रिमेनिंग वर्क। यानी मैं थोड़ा यहाँ नंबर लाइन का सहारा लेकर के आपको समझाऊंगा कि असल में काम हुआ कैसे। तो शुरू में देखोगे 2 मैन और 6 वुमेन 5 दिनों तक काम किया। तो 2 मैन थे मेरे भाई यहाँ पर और 6 वुमेन थे, और इन लोगों ने 5 दिनों तक काम किया। पढ़िए, यहाँ पर 2 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य को शुरू करते हैं और 5 दिनों के बाद में, तो 5 दिनों के बाद में कोई आएगा या कोई जाएगा या कुछ भी होगा, लेकिन 5 दिनों तक तो काम होगा ना। तो हमने कहा जी हाँ बिल्कुल, 5 दिनों तक मेरे भाई यहाँ पर काम होगा। तो ये 5 दिनों तक काम हुआ। उसके बाद में क्या होता है, तो यहाँ 3 वुमेन छोड़ देती हैं और 1 मैन ज्वाइन कर लेता है। 1 मैन इसमें से आ जाता है, तो अब 2 के जगह पर हो जाते हैं 3 मैन, और यहाँ 3 महिलाएं छोड़ देती हैं। तो 6 में से 3 घटा दो तो 3 महिलाएं हो जाती हैं। रिमेनिंग वर्क को ये करते हैं टी दिनों में। ग्रुप कंटिन्यूड वर्किंग टिल द एंड ऑफ द वर्क, तो ये हमारा किसके बराबर में हो जाता है, टोटल वर्क के बराबर में हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। इन हाउ मेनी डेज विल दे एबल टू डू द रिमेनिंग वर्क। ठीक, अब ये हमारा मेरे भाई सवाल है, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू दे देना है। m की वैल्यू 3 है तो 3 का डबल 6 हो जाएगा। w की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 इंटू 6 मेरे भाई 12 हो जाना है। ये बराबर इंटू 5 प्लस यहाँ पर 3 वुमेन 3 मैन, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 9, वुमेन का 3 दूनी 6 इंटू हमारा हो जाएगा t, और ये टोटल वर्क के बराबर है। टोटल वर्क में चाहो तो इसको रख लो या फिर इसको रख लो, तो यहाँ रख लो मेरे भाई 5 मैन इंटू कितना हो जाना है, 20 हो जाना है भाई। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो 18 इंटू 5 हमारा हो जाएगा भाई 90। उसके बाद में ये 15 हमारा टी हो जाना है, और ये बराबर हो जाना है किसके, तो बोलोगे 5 इंटू एम का मान कितना है, तो एम का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 है, और उसके बाद में यहाँ पर 20 है। ये हमारा हो जाएगा। ये 100 का 3 गुना 300 है। अगर हम यहाँ देखते हैं
तो 15t का मान मेरे भाई कितना आना है, ये 300 में से 90 चला गया तो 210 भाई आ जाना है। 15 अगर अपने का आपको काटने पर आ गया तो 15 कम 15, 15 चौके 60, 14 हमारा जो होगा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो जितने बच्चे हमारे 14 आंसर दे रहे हैं, यानी इसका मतलब वो अपने घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो यहाँ पर वीडियोस को डेली लाइव देखते हैं, वो डेली रिवाइज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर अपने आप से क्वेश्चंस को बनाने के प्रयास करते हैं। वही सैल्यूट है आप लोगों को, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग, ठीक है। एक तरफ डांट है तो दूसरी तरफ तारीफ भी है। अब सोचिए आप ही लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, पहले दिन से आप लोग क्लास में लाइव हैं, रोज के रोज हम पढ़ाते हैं तो आप लोग रिवाइज भी करते हैं, जा करके खुद से बनाते हैं। और वहीं दूसरा बच्चा ये सोचता है, अरे हम तो इसी क्लास में घुसे हैं, हमको नहीं आएगा तो किसको आएगा, देखते हैं कैसे नहीं समझ में आएगा। ऐसे समझ में आता है क्या? ठीक है, सोचिए इस बात को लेकर के, एक कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा है और कोई सोचता है हम 6 दिन में सीजल फोड़ देंगे, दोनों बराबर है? पॉसिबल ही नहीं है, ज़बरदस्ती वाली बात है भाई हमारी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया भाई आप लोगों ने कर लिया। तो हम लोग मेरे भाई यहाँ पर सारा क्वेश्चन 103, 7, 8, 11, 15 कर चुके हैं। अब मैं आपको मेरे भाई ले चलता हूँ थोड़ा सा कुछ हमारे और सवालों में, ठीक है। 100 और 101 पे यहाँ पे, तो 100 और 101 तो मैंने आपसे कल कहा था कि ये हमारे मेरे भाई होल्ड पे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों हमारे एपी के ऊपर में है तो ये हमारा होल्ड पे रहेगा। 55, 53, 82, 55, 53, 82। तो हम लोग नीचे से मेरे भाई चलते हैं, पहले यहाँ पर जो है 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला मेरे भाई देखो यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले 82 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखते हैं, और फिर 82 से ऊपर फिर हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। When they work alone, B needs 25% more time to finish a job than A does. They too can finish the job in 13 days in the following manner. A work alone till half of the job is done, then A and B work together for 4 days, and finally B work alone to complete the remaining 5% of the job. In how many days will B alone do the entire job? कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर आप समझिए इस बात को लेकर के। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई विभा जी, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 76 में डाउट होता है, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, कोई दिक्कत नहीं है, आप 76 नंबर क्वेश्चन को स्कैन कर लीजिए, आप यूट्यूब पर या गूगल पे डाल दीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। गूगल लेंस आपके मोबाइल पे होगा ही होगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि हमने सही कराया कि गलत कराया। और हम क्या करा सकते हैं आप बताइए, आप अपने आत्मसंतुष्टि के लिए इतना काम तो खुद के लिए कर ही सकती हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, गूगल लेंस से लेना है, स्कैन करके गूगल पे चेक कर लेना है, ठीक है। आ जाइए, तो जैसे जैसे यहाँ पर सवाल में बोला गया वैसे वैसे हम पढ़ते हैं। बोला गया व्हेन दे वर्क अलोन, अलग अलग काम करेंगे तो बी नीड इतना परसेंट मोर टाइम टू फिनिश अ जॉब देन ए डस। मेरे लिए सिर्फ अभी ये 2 लाइन मेरे लिए काफ़ी है। तो जब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बी नाम का व्यक्ति है, और यहाँ पर जो है ऐसे मान करके चलिए कि ये हमारा ए नाम का व्यक्ति है और ये हमारा मेरे भाई बी नाम का व्यक्ति है, और यहाँ पर क्या है तो टाइम है। तो बोला गया जब अकेले काम करेंगे तो बी जो है मेरे भाई 25% ज़्यादा समय लेगा ए से, यानी अगर ये ए 100 लेगा ना तो इससे 25 ज़्यादा लेगा, और कितना लेगा 125। 25 से मेरे भाई 4 बार में, 25 से यहाँ पर 5 बार में, ठीक है। तो ये किसका रेशियो निकल करके आ गया, तो ये हमारा टाइम का रेशियो निकल करके आ गया। अब टाइम का रेशियो का उल्टा हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, ये बात तो पूरी दुनिया को पता है। तो वही कहा गया व्हेन दे वर्क अलोन बी नीड 25% मोर टाइम, तो इससे 25% ज़्यादा समय चाहिए, मतलब 4 और 5, तो इसका उल्टा हमारा इतना हो गया। अब क्वेश्चन में मेरे भाई अगला पड़ाव सवाल में क्या कहा गया जरा पढ़ो। तो अगला पड़ाव जो सवाल में कहा गया वो ये बोला गया दोस्त, यहाँ पर पढ़ो कि दे टू फिनिश द जॉब इन 13 डेज इन द फॉलोइंग मेरे भाई मैनर। यहाँ पर मेरे भाई 2 लोग मिल करके पूरे कार्य को 13 दिनों में निपटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों आए हैं और पूरा 13 दिन आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो जो जो क्वेश्चंस मेरे भाई होल्ड पर है मैं सारे कराऊंगा, जब मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा ना उसके बाद में मुझे बताना कौन सा बाकी है और कौन सा नहीं बाकी है। अभी अपना जो है यहाँ पर कमेंट में लिख करके मत बताओ, मैं यहाँ बीच में पढ़ा नहीं पाऊंगा, मुझे अच्छे से पता है कौन कौन से क्वेश्चंस बाकी है। जब सेशन खत्म करूंगा तब मुझे बोलना सर ये वाला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, अभी कायदे से चुपचाप आप लोग पढ़ो। तो यहाँ पर कहा गया कि मिल करके 13 दिनों में खत्म हुआ है, लेकिन कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं है कि ए पूरा 13 दिन आया, बी पूरा 13 दिन आया, किस तरीके से आया, कोई इसका डिस्कशन नहीं है। कैसे डिस्कशन है, तो कहा गया मेरे भाई ए वर्क अलोन टिल हाफ ऑफ द जॉब इज डन, ठीक है। जब तक आधा काम नहीं हो जाता है तब तक एक काम करता है। फिर बोला गया देन ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, उसके बाद में यहाँ पर एंड फाइनली बी वर्क अलोन टू कंप्लीट द मेरे भाई रिमेनिंग 5% ऑफ द जॉब।
यानी यहाँ पर ये अगर मैं इसको नंबर लाइन में व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ, समझता हूँ मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या कहा गया? तो बोला गया मेरे भाई ए वर्क टिल हाफ ऑफ द जॉब इज डन। हाफ जॉब का मतलब होता है 50% कार्य। ए मेरे भाई तब तक काम करता है, यहाँ पर देखो ये वर्क की बात है, तो ए मेरे भाई क्या काम करता है? तो ए वर्क अलोन टिल हाफ ऑफ द जॉब इज डन। हाफ ऑफ द जॉब का मतलब 50% काम। फिर बोला गया ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। अगला मेरे भाई यहाँ पर ए और बी काम करते हैं, और ये लोग कितने दिन काम करते हैं? तो 4 दिन काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट जो इस्तेमाल की गई वो ये थी, फाइनली बी वर्क अलोन टू कंप्लीट रिमेनिंग 5%। और यहाँ पर बी काम करता है और बचा हुआ 5% काम मेरे भाई खत्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मजे की बात यह है, ए कितने दिन काम किया ये नहीं दिया गया, बी कितने दिन काम किया ये नहीं दिया गया, लेकिन इतना जरूर बताया गया है, और वो ये क्या बताया गया है? कुल मिलाकर के लगे हैं 13 दिन। यानी देखो, काम जो है वो अपने आप में है 100%, और नंबर ऑफ डेज जो है वो अपने आप में मेरे भाई कितना है? तो वो बोलोगे सर नंबर ऑफ डेज जो है वो मेरे भाई 13 दिन है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तीनों लोगों को मेरे भाई यहाँ पर मिला करके जो समय लगा है वो कितना लगा है? तो 13 दिन लगा है। और ये मैं नहीं, एग्जामिनर कह रहा है। आप पढ़िए, यहाँ पर जॉब जो है 13 दिनों में फिनिश हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर दिनों की संख्या को काउंट करें तो 13 दिन लगे हैं, और अगर हम काम सारा का सारा देखें तो 100% काम है। अब आप मुझे एक बात बताओ, बहुत ही लॉजिकल बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1% भी लॉजिकल बात नहीं। आधा काम का मतलब 50% इसने किया, और 5% इसने किया, तो 55 काम तो हो चुका है। और अगर 55 काम हो चुका है तो बचा हमारे पास में कितना है? 45%। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, बच्चा कह रहा है हिंदी में पढ़िए। देखिए, जब वे अकेले अकेले काम करते हैं तो ए की तुलना में बी जो है काम खत्म करने में इतना अधिक समय की आवश्यकता होती है। इससे अधिक समय की आवश्यकता होती है तो क्षमता है उसका उल्टा यहाँ पर, मतलब समय है तो उसका उल्टा क्षमता हो गया। वे दोनों काम को 13 दिनों में निम्नलिखित रूप से पूरा करते हैं। कितने में लोगे? 13 दिनों में। फिर कहा गया यहाँ पर जो है, जब तक आधा ए अकेला तब तक काम करता है जब तक आधा काम पूरा नहीं हो जाता। यानी ए 50% काम करता है। उसके बाद ए और बी मिलकर के 4 दिनों के लिए साथ में काम करते हैं। ए और बी मिलकर के 4 दिन साथ काम करते हैं, और आखिरी में बी अकेला शेष 5% करता है। आखिरी में बी अकेला शेष 5% काम करता है। अब अगर हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया कि देखो पूरा कार्य तुम्हारा कितना है? तो पूरा काम मेरे भाई 100% है। 100 में से 50 और 5 55 हो चुका है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये लोग मेरे भाई कितना काम करेंगे? 45% काम करेंगे। ये लोग यहाँ पर कितना काम करेंगे? तो 45% काम करेंगे। ये लोग मेरे भाई कितना काम करेंगे? तो 45% काम करेंगे। मैं आपको साफ अक्षरों में, साफ लफ्ज़ों में इस बात को बता देता हूँ कि ए और बी 4 दिनों में 45% काम करते हैं। ए और बी मेरे भाई 4 दिनों में इतना काम करते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो मैं मेरे भाई सिंपल सा यहाँ से सिर्फ ये 2 भाग को उठा रहा हूँ, और बाकी ये 13 दिन से मुझे कोई मतलब नहीं होगा। मैं आपको मेरे भाई एक बहुत ही प्यारा शब्द यहाँ पर उठा करके देता हूँ, और वो है हमारा एमडीएच कंसेप्ट। एमडीएच कंसेप्ट में क्या होता है? नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? वर्क। और दूसरे जगह पे नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई हो जाएगा मेरे भाई उनका वर्क। तो 2 लोग 4 दिनों में 45% काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा ये 2 लोग हैं मेरे भाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 दिनों में। और कितना काम करते हैं? तो बोलोगे 45%। उसके बाद में मान लेते हैं बी ने मेरे भाई यहाँ पर टी दिन काम किया है, और बी ने टी दिनों में 5% काम किया है। तो मैं ये बोल दूंगा बी मेरे भाई टी दिनों में कितना काम करेगा? 5% काम करेगा। क्या मैं बराबर कर सकता हूँ या नहीं? मुझे बस इतनी बताइए कि सर यहाँ पर ये जो 2 लोग हैं 4 दिनों में इतना काम करते हैं, और बी हमारा इतने दिनों में, यानी एम इंटू डी इंटू डब्ल्यू, और एम इंटू डी अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, बस यहाँ से वैल्यू उठाइए और अपना यहाँ रखिए। ए प्लस बी का मान मेरे भाई 9 है। 9 इंटू 4, और यहाँ पर देखोगे ना तो डिवाइडेड बाई 45। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो b की वैल्यू मेरे भाई 4 इंटू टी डिवाइडेड बाई कितना है भाई? तो 5 है। आप यहाँ पर काट लीजिए तो आप बोलेंगे सर 9 से, आप देखिए यहाँ पर पहली बात, 5 से अगर आप काटते हैं तो 9 बार में, 9 से काटते हैं 9 बार में, 4 से काटते हैं 4 बार में, तो मेरे भाई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? तो बोला गया इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन फिनिश द एंटायर जॉब। पूरा का पूरा काम बी अकेला कितने दिनों में करेगा? ठीक है, हमें ये 13 दिनों की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारे काम का पार्ट नहीं है। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चंस को टफ बनाने के चक्कर में आसान बना देता है।
अब मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, बी ने एक दिन काम किया। कितना दिन काम किया? एक दिन। और एक दिन में वो बंदा 5% काम कर लेता है, या ऐसे कह लीजिए 5% काम करने में उसे कितना दिन लगता है? एक दिन काम लगता है मेरे भाई। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यह कहा गया कि पूरा काम है, एंटायर जॉब है। एंटायर जॉब का मतलब होता है 100%। तो भैया 5% के लिए मेरे भाई यहाँ पर किसको, ये कहानी है बी की मेरे भाई। तो 5% के लिए एक दिन, 100% के लिए कितना? तो बोलोगे सर ये अपने आप का अगर 20 गुना है तो यहाँ पर भी इसका 20 गुना करेंगे, यानी कितना दिन लगेगा? तो 20 डेज लगेगा। बस बात खत्म। इस 13 का कहीं पर कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, ना हमारे किसी काम का ये था, ना हमारा किसी भी काम का ये मेरे भाई यहाँ पर था। समझ गए बात को लेकर के? हमें कोई दिक्कत है? समझ में आ गया बात? तो एक बच्चा कह रहा है किस लॉजिक से हम डीएच लगाए। लॉजिक यहाँ पर इतना है कि जब भी मुझे इस बात का ज्ञात हो जाए, इस बात का बोध हो जाए कि फलाने ग्रुप ने फलाने दिनों में फलाने प्रतिशत का काम किया है और फलाने ग्रुप ने फलाने दिनों में फलाने प्रतिशत का काम किया है, तो मैं उन दो ग्रुप को वहां पर बराबर कर सकता हूँ, ये मेरे अधिकार में है। मुझे यहाँ पता था इन लोगों ने 4 दिनों में इतना परसेंट काम किया है और इसने टी दिनों में इतना परसेंट काम किया, तो एमडीएच लगा करके मैं समय का ज्ञात कर सकता हूँ। अगर कोई एक दिन में 5% काम कर रहा है तो यानी 20 दिनों में पूरा 100% काम करेगा। खेल खत्म भाई। ठीक है, आ जाओ चलो। अब 84 नंबर क्वेश्चन को लेकर के चर्चा हो रही है कि सर आपने 84 नंबर क्वेश्चन नहीं बताया। तो ये 84 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई किसने बताया? गौतम कुमार। क्या मेरी आत्मा आकर के रात में इस बोर्ड के ऊपर में ये सॉल्यूशन करके गई है? प्रैक्टिकली मैंने ही पढ़ाया, इस क्लास में ही पढ़ा, इसीलिए मैंने कहा कि पहले मुझे मेरे हिसाब से करा लेने दो। उसके बाद में अगर तुम्हें लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन बाकी है, वो वाला क्वेश्चन बाकी है, तो मैं मेरे भाई डेफिनेटली कराऊंगा। तब तक अपना मुंह बंद रखो भाई, ठीक है? और जो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 65। देखो भैया, एमडीएच के कंसेप्ट पे हमने इसको छोड़ा था। 65 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 82 के बाद में 65 है। यहाँ पे जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है ना, ये देख लीजिए, यहाँ पे सारा हम करवाएंगे आपका। तो कहा गया मेरे भाई, रमेश डज हाफ एज मच वर्क एज पारुल इन इतना ऑफ द टाइम। जैसे जैसे सवाल में मेरे भाई बोला गया, आप देख लो। रमेश ने यहाँ पर कितना काम किया? तो हाफ काम किया है किसका? पारुल का। और कितना में? तो 4/5 ऑफ द टाइम यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले इस लाइन को अब देखो, यहाँ पर भी हम एमडीएच लगा सकते हैं। रमेश मेरे भाई यहाँ पर काम कर रहा है, दूसरी तरफ पारुल जी काम कर रही हैं, ठीक है। अब कहा गया रमेश ने, यहाँ पर देखिए, रमेश पारुल से आधा काम, मतलब यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि पारुल यहाँ पर अगर 2 यूनिट काम कर रही है तो उसका मेरे भाई ये आधा काम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात। उसके बाद में कहा गया इतना समय में करता है, यानी कहने का मतलब अगर पारुल मानो यहाँ पर टी यूनिट में कर रही है तो यहाँ पर ये कितने में कर रहा है? तो 4/5 टी में कर रहा है। ये कितने में कर रहा है मेरे भाई? तो 4/5 टी में काम कर रहा है। बस यही बात बोला गया यहाँ पे। और क्वेश्चन में कौन सा कोई बात या तो जो है वो बोल दिया गया जो आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आया। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि भैया ये रमेश जी हैं, इनका आधा काम करते हैं, और जितना ये समय ले रही हैं, अगर 2 गुना बोलेगा तो 2 टी लिखेंगे, 3 गुना बोलेगा 3 टी लिखेंगे, 4/5 बोला तो 4/5 टी लिखेंगे। तो पहला यहाँ पर ये कथन में इतना ही था। अब मैं इसी को बराबर कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसी को मेरे भाई हम लोग तरीके से समझते हैं। यहाँ पर ये हमारा पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। 4/5 आ गया, तो आप ये कह सकते हैं R/4/5 बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई? P/2 के। यहाँ से अगर आप अगला लाइन देखेंगे तो R को आप यहीं पर रखिए और आप P को मेरे भाई नीचे लेके चले आइए। 4 से आप गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। R/P की वैल्यू 5/8 है। R/P की वैल्यू 5/8 है। यहाँ से हमने इन दो लोगों के क्षमता का अनुपात निकाल दिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया, जरा पढ़िए। अब क्वेश्चन में मेरे भाई आगे यहाँ पर ये कहा गया, इफ टुगेदर रमेश एंड पारुल टेक 24 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पर ये टोटल वर्क का काम करेगा, ये टोटल वर्क का काम करेगा। साफ तौर पर कहा गया है दोनों मिल करके 24 दिनों में निपटा सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोल दिया गया, देन हाउ मेनी डेज विल पारुल टेक टू डू द जॉब। यानी जो काम, समझिए मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो मेरे भाई रमेश और पारुल, जो काम रमेश तथा पारुल मिल करके 24 दिनों में करेंगे, तो वही काम यहाँ पर पारुल अकेला कितने दिनों में करेगी। तो ये हमारा टोटल वर्क है, इसे बराबर करो। R प्लस पी की वैल्यू कितनी है? तो R प्लस पी की वैल्यू देखो यहाँ पर 13 है। ये हो जाएगा 13 इंटू कितना हो जाएगा? 24। और P का मान हमारा कितना है? तो 8 है। ये हो जाएगा 8 इंटू टी हो जाएगा। ये काटोगे इससे ना,
तो तुम्हारा मेरे भाई 13 का 3 गुना 39 हो जाएगा। टी का मान कितना आ जाएगा 39। खेल खत्म भाई। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ऐसे सवाल पेपर में जब भी आपके सामने आते हैं तो थोड़ा सा आपको फोकस्ड होकर के चलना पड़ेगा और सवालों की आत्मा को समझना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कहने की बात कही गई है। ठीक है, जैसे यहाँ बोला गया ना कि रमेश भैया इसका आधा काम करते हैं और इसके इतने समय में करते हैं, तो पहले हमने उसको बराबर किया और बराबर करने के बाद में तब जैसे बोला गया दोनों मिलकर के जो कार्य 24 दिनों में करेंगे वहीं पारुल कितने दिनों में करेगी, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे भाई आधा घंटा आप लोगों को लगेगा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने में यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हालांकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सेपरेट वीडियो मैंने आप लोगों के एप्लीकेशन में जो है वो दे दी होगी, बट फिर भी मैं आपको जो है वो भी कराऊंगा। आ जाइए यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है। 55 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने के पहले मैं आपको एक बात कहूँगा, आज आपका टाइम एंड वर्क पहली बात खत्म होगा नहीं, आपको एक और क्लास की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये टॉपिक होगा खत्म कल शनिवार को। अब आपको यहाँ पर क्या करना है समझिए, आपको आज जो है अभी मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, अभी वेट करना, ये नहीं कि क्लास तुम्हारी यहीं पर एंड हो गई, बिल्कुल भी नहीं। जो आपको करना है वो यहाँ पर ये काम करना है, समझिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक टॉपिक है, ठीक है, जिसको बहुत ही विस्तृत रूप से हमने जो है पढ़ा रखा है आपको यूट्यूब के ऊपर में। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय आदित्य रंजन सर टाइप कर लेना है। 2 वीडियो आएंगी, आपको दोनों नहीं देखना, सिर्फ उसके बेसिक कंसेप्ट देखने हैं और इस वीडियो को आधा घंटा देखना है। अभी मेरे भाई कॉपी में लिख लो, नहीं तो फिर कल ये पूछोगे सर ये क्या हो गया। अगर चाहते हो कि मेरा पढ़ाया पूरा 100% कल जो है दिमाग में जाए, तो ये छोटा सा होमवर्क मेरे भाई अपनी तरफ से करके मेरे भाई चले आना और यहाँ पर टाइप कर लो। और यहाँ पर क्या टाइप करोगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो यहाँ पर बोलोगे सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यहाँ पर बाई आदित्य रंजन सर, देखो टाइप करते ही आ जाएगा एकदम। और यहाँ पर मेरे भाई क्या समानांतर श्रेणी से कहते हैं, 2 घंटे 4 मिनट 16 सेकंड की वीडियो है, 4,24,000 व्यूज हैं, रैंकर्स गूगल पर पढ़ाया हुआ है। जब इसको मेरे भाई यहाँ पर देखोगे, ठीक है, ये ऐड ससुरा इतना ऐड चलता है, इसके ऊपर में इतना ऐड चलता है पूछो मत। तो जब यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पर मेरे भाई जो शुरू का आपका जो समय है, शुरू के यहाँ पर कितने घंटे मैं बता देता हूँ, कितने मिनट तक इस वीडियो को देखना है। तो ज़्यादा नहीं मेरे भाई, यहाँ पर बस शुरू के आधे घंटे आपको देखना है, शुरू के आधे घंटे बस आपको देखना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना। इनफैक्ट आधे घंटे ही मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, सिर्फ 25 मिनट भी देख लोगे ना तो तुम्हारा काम बन जाना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर इतना फोकस कर लेना, आपका हो जाएगा मेरे भाई काम। बाकी जो आगे तक का देखना चाहते हैं वो यहाँ पर एपी का सम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर ये भी देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे मैं तो बोलूँगा पूरा देख सकते हो तो पूरा देख लो। जैसे सम ऑफ टर्म्स वाला ये बहुत ज़रूरी है, 5 है, 9 है, 13 है, इन सब का सम कितना होगा, ये सब का सम कितना होगा। हालांकि मैं आपको बताऊं, देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो किसी चैप्टर में नहीं आते हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये किसी चैप्टर के भाग नहीं है। आपने कभी किसी किताब में ये नहीं देखा होगा कि उसके अंदर में कोई चैप्टर के अंदर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, लेकिन ये ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिसके ऊपर में क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर में क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। एग्जामिनर क्या करता है, ये बोल देता है कि देखो तुम्हारे पास में एक ऐसी गेंद है, समझना मेरी बात को, और ये गेंद को जैसे हम फर्श के ऊपर में छोड़ते हैं ना, तो जैसे मानो ये छूटता है, तो ये टकराने के बाद में वापस से उछाल मारता है। तो यहाँ पर पहले ऐसे, फिर उछाल धीरे 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 करके शांत हो जाएगा। तो बोला जाएगा कि हर बार जो ये उछाल मार रहा है अपने आप का 4/5 मार रहा है, तो ये बताओ कि जब समान स्थल पर ये आ जाए या 4 उछाल के बाद में कितने डिस्टेंस तय करे। अब ये किसी चैप्टर का नहीं है, कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो अलग से पढ़ाए हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना, आपको यहाँ पर अगर ये पढ़ सकते हो तो अभी मेरे भाई इसको देख लेना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जा करके। मैं देखूंगा भी कितने लोगों ने मेरे बताने के बाद में जा करके यहाँ पर अटेंडेंस लगाई है, क्योंकि इस वीडियो के कमेंट को जब हम यहाँ पर लिखेंगे ना, तो यहाँ पर न्यूएस्ट में जा करके हम देख लेंगे। एक काम करना, जा करके मेरे भाई यहाँ न्यूएस्ट में कमेंट करना कौन कौन आदित्य सर की 4:30 वाली क्लास टाइम एंड वर्क की देखने के बाद में यहाँ पर आया है, और बाकी लोग उस पर वोटिंग कर देना, तो पता चल जाएगा मुझे यहाँ पर कि कितने बच्चों ने देखा है। एक बच्चा कोई भी कमेंट कर देना कौन कौन क्लास को देखने के बाद में है, और बाकी लोग उसके ऊपर में वोट कर देना, तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा भाई कि हाँ 10 बच्चों ने देखा, 20 ने देखा, 50 ने देखा, 1000 ने देखा, वो क्लियर होगा। क्योंकि भाई कल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो तभी समझ में आएगा जब आपको एपी का मेरे भाई ज्ञात हो।
अब ये है कि हम आपको एपी पूरा पढ़ाएं, उसमें मेरे भाई बहुत वक्त लगेगा, ठीक है, और फ़ायदा आपका कुछ भी नहीं होगा। साथ में यहाँ पर संपूर्ण एपी बता रखा है, और कल जो मैं पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क में, तो एपी का सिर्फ छोटा सा हिस्सा पढ़ाऊंगा मैं आपको क्लास में, कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स क्या होता है, बस ये बात है। लेकिन जो यूट्यूब पर पढ़ा रखी है वो 2 घंटे की लेक्चर, उसमें संपूर्ण एपी बता रखा है, पेपर के कुछ सवाल आए हैं वो भी करवा रखा है। तो इसीलिए बोलूँगा मेरे भाई कि देखो, सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेना है, तो अपने एक एक छोटे छोटे गड्ढों को फिल करना होगा। नहीं तो क्यों ऐसा होता है मेरे भाई, यहाँ पर बच्चा बोलता है सर हमारा तो सिलेबस कंप्लीट है, नंबर नहीं आवे गुरुजी। है तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी नंबर क्यों नहीं आता है? छोटी छोटी चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं है। जब हम भी तैयारी करते थे ना यार, तो हम भी यार परेशान हो, यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, उस किताब में तो ये दिया ही नहीं था, फलाने टीचर ने तो हमें ये पढ़ाया ही नहीं था। तो वो पता चला कि धीरे धीरे कुछ ऐसे मिनी कंसेप्ट्स हैं जो हमें सीखना पड़ेगा। इसीलिए जो हमने आपको सिखाया वो एपी आप पढ़ करके आना, ठीक है, तो बहुत फ़ायदा होगा आपका, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हम आपको कल ही कराएंगे, आज नहीं कराएंगे। बस आपको रुक करके सुनाना था और समझाना था, इसीलिए हमने कहा रुको अभी एक क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, पूरा आप पढ़ाओ यहाँ, यही तो तुम लोगों की सबसे घटिया आदत है रवि तिवारी। मतलब तुम्हें लगता है अगर यूट्यूब बोल दिया ना, अरे काहे यूट्यूब पर पढ़े, एप्लीकेशन पर पैसा दिए, पूरा यहाँ पढ़ाओ। बेशर्मों वाली आदत है ना, सुधरेगी तो है नहीं तुम्हारी। मतलब जो चीज पढ़ा रखी है तुम उसको देखोगे नहीं, और ये मानसिकता से है ना, हो गया सिलेक्शन, हो गया भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम पूरे 8 महीने 9 महीने के कोर्स में कभी तुम खुद से कभी एब्सेंट ना रहे हो। पॉसिबल ही नहीं है। या कभी कोई वीडियो तुमने दोबारा रिकॉर्ड करके ना देखी हो। 9 महीने का मुझे आज तक कोई बच्चा मिला ही नहीं जो आकर के ये कह दे सर हम तो 1.5 महीने 2 महीने तक लगातार आपकी वीडियो लाइव देखें। क्या बाद में आप उस वीडियो को प्ले करके नहीं देखते हो रिकॉर्डेड? कभी किसी दिन आपका तबीयत खराब हो गया, कोई आपके घर में बीमार हो गया, कहीं पर आप चले गए, बाद में आकर के भी तो उसको देखते हो। तो जब मैं क्वालिटी कंटेंट पढ़ा चुका हूँ जिसको 5 लाख बच्चों ने देख लिया है, तो कष्ट क्या हो रहा है तुमको उसके अंदर में? गजब हाल है। तो खत्म करो भाई, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, बाकी उसके बाद में जो है आगे के सारे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए भाई, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।